जय हिंद। इस वीडियो में जो 14/11/2023 दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट का, उसकी जीएस को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे, ताकि 2025 में जो एग्ज़ाम हो उससे कुछ अंदाज़ा लग सके पुराने पेपर से कि कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कजली या कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? तो प्रमुख घटक नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आईडीबीआई। क्वेश्चन नंबर 3 है, झिल्ली प्रोटीन और लिपिड एवं उनकी गतिशीलता पर मौजूदा आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलसन के तरल मोज़ेक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 3 है 1972 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो 1951 में की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? तो जो पहली लड़ाई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो राज्यसभा का विघटन भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है कि राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग फिस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया था? तो वो है अनीता देसाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, एलोरा की गुफाएं जो है उसमें कितने मंदिर और मठ हैं? तो कितने हैं? 34। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसद के प्रत्येक सदन में सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो जो महासचिव होता है वो सचिवालय का प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय डैश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो किसके आता है? अन्य मूल के। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A का विचार देता है, मतलब 39A में क्या है? तो 39A में समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। क्वेश्चन नंबर 13 है, वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो एक डैश होता है? तो लिबेरो क्या होता है? लिबेरो जो है वॉलीबॉल के खेल में विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी जो होता है वो उसको लिबेरो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? तो रॉलेट एक्ट में ऐसा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने इसको कहा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मलियट्टम को कहा जाता है। संगीतकार भजन सोपारी डैश घराने के एक संतूर वादक थे? तो ऑप्शन नंबर 2 है सूफियाना। क्वेश्चन नंबर 18 है, आर मुथुकन्नमल को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उनका योगदान है? तो ऑप्शन नंबर 1 है भारतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षण।
संरक्षक होना। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। तो चना जो है वो रबी की फसल है। भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है। तो सड़क परिवहन जो है वो घर घर तक सेवा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बुनियादी और भारी उद्योगों के में निवेश जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान टेस के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था। तो गुरु घासीदास, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी। तो जैन। क्वेश्चन नंबर 25 है, धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था। 3 भागों में विभाजित था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ IOA के पहले अध्यक्ष थे। तो सर दोराबजी टाटा थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान के से संबंधित है। तो अनुच्छेद 42। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई थी। तो ऑप्शन के अनुसार महाराष्ट्र और बिहार। अगला क्वेश्चन है, कटखल, जिरी, चिरी, मोधुरा, लोंगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो जो बराक नदी है इसकी सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन पर NCERT के साथ सहयोग किया। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 31 है, भंजन, अक्षय, विघटन, वर्षा और शिलीभवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती हैं। तो अवसादी चट्टानें जो होती हैं। अगला है, ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। कितना होता है, 48 होता है। अगला है, 1932 में महात्मा गांधी और डैश ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। तो किसने किसने किए थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने। रैफलेशिया अर्नोल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध है। तो पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब की गई थी। तो 1 अप्रैल 1935 में। अगला है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है। तो ब्रिटिश पर, ब्रिटेन या ब्रिटिश। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी। तो 2015 में। 2 फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच डैश का अंतराल होता है। कितने, 4 वर्षों के अंतराल कितना होता है, 4 वर्षों का। अगला है, भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया। 1992 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो पहला कथन है ईस्टर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाता है। अगला है बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वह फिर से जीवित हो गए थे। तीसरा है गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के दिन को मनाने के लिए है। तो इसमें कौन सा सही है? ये तीनों सही है, ठीक है, ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 41 है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? तो उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है अजीता श्रीवास्तव डैश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं और उन्हें 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 43 है झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो झाली कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 44 है सौपोसी डैश का स्थिरीकरण कर सकते हैं? किसका? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 45 है भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो डैश के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। तो कौन है? वह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है? ठीक है, तो मेरा खाता भाग्य विधाता। क्वेश्चन नंबर 47 है भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, ये सही होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकारम मूल रूप से डैश भाषा में लिखा गया था? तो किस भाषा में लिखा गया था? तमिल भाषा में। क्वेश्चन नंबर 49 है मौर्य वंश की स्थापना के लिए समुद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो धनानंद को हराया था। और किसकी सहायता से हराया था? चाणक्य की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 50 है राम सहाय पांडे को बुलंदखंड क्षेत्र से नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। तो ये थे हमारे जीएस के 50 क्वेश्चन। 2023 में कुछ ऐसा पेपर आया हुआ था, इसी के जैसा पेपर आने की 2025 में भी संभावना है। पेपर बहुत कठिन नहीं आएगा, लगभग इसी टाइप का आएगा। क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन चेंज कर दिए जाएंगे, जैसे कि करंट के क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे इसमें, बाकी थोड़े बहुत बदलाव होगा, बाकी पेपर का लेवल सेम यही रहने वाला है।